तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से हेवनली डेमन कल्टीवेशन सिमुलेशन का अगला पार्ट लेके। तो चलो फिर शुरू करते हैं। हमारे एमसी ने एआई को बुला लिया होता है और हमारा एमसी बहुत ज्यादा खुश रहता है। एआई से कहता है हमारा एमसी, मैंने बहुत लंबे समय तक इंतजार किया है इस समय में। तो एआई कहता है कि इम्पेशेंट होने की जरूरत नहीं है, मुझे पूरा तरह से समझ आता है कि तुम्हारे मन में कई सवाले हैं। देखने से तो ऐसा ही लगता है तुम्हारी मार्शल आर्ट का लेवल पहले ही एक्सट्रीम डेमन स्टेज के पीक तक पहुंच चुकी है। एक बार जब तुम इस बाधा को पार कर लोगे तो तुम ट्रांसेंडेंट डेमन पार करने की स्टेज तक पहुंच जाओगे। जब ऐसा होगा तब तुम किसी भी समय मुझसे संपर्क कर सकोगे। तो हमारा एमसी कहता है कि किसी भी समय, और अपने मन में सोचता है कि अच्छा ऐसा है, डेमन से परे जाना एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर्सन ब्रह्मांड की ऊर्जा से दुनिया की सभी चीजों से संवाद कर सकता है। उस सिचुएशन तक पहुँचने का मतलब है कि मैं इस सत्ता को जब चाहे जहाँ चाहे बुला सकता हूँ। एआई हमारे एमसी से कहता है कि तुम्हारी मौजूदा विकास दर को देखते हुए जब तक कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो तब तक तुमको ट्रांसेंडेंट डेमन पार करने की अवस्था तक पहुंचने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। तो ये चौथी बार है। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या चौथी बार, और अपने मन में सोचता है कि मैंने पिछली बार ये सुना था कि लेकिन यहाँ से गुजरते अनगिनत खिलाड़ियों में से केवल 3 है। मुझे एक बार फिर से एहसास हो रहा है कि ट्रांसेंडेंट डेमन से ऊपर उठने की दीवार सच में कितनी ऊंची है। एआई हमारे एमसी से कहता है कि हाँ चलो देखते हैं। अभी हमने ब्लैक डेमन पवेलियन मास्टर और ब्लड डेथ पवेलियन मास्टर को भर्ती कर लिया है। तुम्हारी सेल्मा से जरूर फाइट हुई होगी, और गोनमा जिसका फैक्शन अब विस्तारित हो चुका है सभी अधिकारियों का तलब किया है। मैं सही हूँ ना। तुम्हारा एमसी कहता है कि हाँ। तो एआई कहता है कि फिर जल्दी तुम भी ऐसे कर पाओगे। उस समस्या का सामना करो। तो हमारा एमसी कहता है कि प्रॉब्लम, तो वो बोलता है कि लाइफ्स। तो हमारा एमसी कुछ समझ नहीं पाता है। फिर हमारा एमसी पूछता है कि क्या मैं फिर से मरने वाला हूँ। तो वो बोलता है कि नहीं, बिल्कुल उसका उल्टा। जिन लाइफ ने तुमको संकटों से बचाया अब से वो लगातार दिखाई देते रहेंगे, जब चाहे तब एक प्राप्त करने के लिए पर्याप्त। तो हमारा एमसी कहता है कि तो कि ये अच्छी बात नहीं है। तो वो बोलता है कि मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था। खैर तुमको जल्दी पता चल जाएगा, ज्यादा लाइफ होना जरूरी नहीं है कि अच्छी बात हो। तो हमारा एमसी अपने मन में सोचता है कि स्पेयर लाइफ होने का मतलब है कि मैं डेथ से बच सकता हूँ। फिर भी वो कह रहा है कि ये सच में बुरा है। हमारे एमसी से यही बोलता है कि इसे शब्दों में समझाने से तुमको समझ नहीं आएगा, तुमको इसका एक्सपीरियंस जरूर करना होगा। तो हमारा एमसी कहता है कि इस समय मेरी सिचुएशन कुछ इस प्रकार है, तुम भी इस दौर से गुजरे होगे है ना। तो वो बोलता है कि हाँ। तो हमारा एमसी कहता है कि ये कैसे हुआ, मतलब क्या मैं सही रास्ते पर हूँ। तो एआई बोलता है कि मुझे पता है कि तुम क्या पूछना चाह रहे हो। हाँ, मोटे तौर पर कहें तो रास्ता सही है। तुमने जब जो रास्ता चुना है वो सबसे अच्छे रास्तों में से एक है, हम ले सकते हैं। हालांकि मुझे भी नहीं पता कि ये सही रास्ता है या नहीं, क्योंकि ये वही रास्ता है जिसमें मैंने सबसे ज्यादा समय लगाया है और सबसे ज्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा। तो हमारा एमसी कहता है कि तब तुम इस दिशा को सही क्यों मानते हो। तो एआई कहता है कि क्योंकि शुरू से ही कोई और रास्ता अपनाने से इसका मतलब है कि तुमको गोनमा की मदद नहीं मिलेगी। तो हमारा एमसी कहता है कि गोनमा तुम्हारा इससे मतलब क्या है। तो एआई कहता है कि तुमको तुरंत समझ नहीं आएगा, इसलिए बस इसे ध्यान में रखो। इस सिस्टम के अंतिम बॉस प्लेयर हेवनली डेमन से लड़ने के लिए तुमको ये करना होगा, ये मेक श्योर करो कि गोनमा अंत तक जिंदा रहे। तुमको प्लेयर हेवनली डेमन और गोनमा को एक दूसरे से लड़वाना होगा। तो हमारा एमसी थोड़ा हैरान होता है। वो बोलता है कि हाँ, हेवनली किलर स्टार की पावर एब्सोल्यूट है, इसकी पावर डिवाइन हेवनली डेमन खिलाड़ी पर भी काम करती है। उन दोनों को आपस में लड़वाना ही सबसे कारगर तरीका है, इसलिए तुमको अंत तक गोनमा के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाए रखना चाहिए और उसे कभी मरने मत देना। इसके अलावा मैं अब तक जिस लेवल को प्राप्त किया है वो ट्रांसेंडेंट डेमन से ऊपर उठने का प्रकाशात्मा का लेवल है, यानी कि लाइट स्पीड स्टेज का लेवल। सच कहूँ तो तुमसे इतनी ताकतवर बनने की उम्मीद करना मुश्किल है कि तुम मुझसे आगे निकल सको। ट्रांसेंडेंट डेमन को विस्तार से समझाने के लिए कुल 4 लेवल है। पहला एंट्री, फिर ओरिजिन गॉड, फिर ट्रांसेंडेंट गॉड, फिर डेमोनिक गॉड। क्योंकि मैं लाइट स्पीड स्टेज तक पहुँचने के बाद भी जीत नहीं सका, ऐसा माना जाता है कि खिलाड़ियाँ हेवनली डेमन प्रोबेबली डेमोनिक गॉड स्टेज तक पहुंच चुका है। भले ही तुम अभी की तुलना में ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओ, फिर भी तुम अभी ट्रांसेंडेंट डेमन की एंट्री स्टेज में ही रहोगे। दूसरी ओर करंट हेवनली डेमन चियोन योल सियोंग ट्रांसेंडेंट डेमन से परे जाकर ओरिजिन गॉड स्टेज की स्टेज तक पहुंच चुका है। उसे हराने के लिए तुमको डेमन को पार करने के प्रवेश चरण को पार करना होगा। उसके लिए सबसे एडवांस और एब्सोल्यूट एक्सट्रीम डेमोनिक आर्ट सबसे तेज तरीका है। इससे समय और मेहनत दोनों में निश्चित रूप से कमी आएगी। तो हमारा एमसी कहता है कि वो
मार्शल आर्ट है? तो वो बोलता है कि हाँ, जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था, ये गोनमा द्वारा प्रस्तावित दूसरा रास्ता है। तुम इसे केवल उसके स्कॉट वॉरियर बनने के रास्ता चुनकर ही प्राप्त कर सकते हो। तो हमारा एमसी कहता है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे पहले से ही सिखा सकते हो, लेकिन ऐसा करने में ट्रांसेंडेंट डेमन से परे जाने के लिए जरूरी कदम खो दूंगा। तो वो बोलता है कि हाँ। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या ट्रांसेंडेंट डेमन स्किल के बिना ट्रांसेंडेंट डेमन स्टेज तक पहुंचने का कोई तरीका नहीं है? तो वो बोलता है कि शायद है, इसे खुद ही समझना, या फिर एब्सोल्यूट एक्सट्रीम डेमोनिक आर्ट से भी ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट प्राप्त करना। लेकिन दोनों में से कोई भी आसान नहीं है। क्या करंट में कोई ऐसा मास्टर जिंदा है जो करंट हेवनली डेमन के अलावा ट्रांसेंडेंट डेमन पार करने की अवस्था तक पहुंच चुका हो? चलो सबसे पहले कुछ जरूरी बात करते हैं। कार्यकारी अधिकारी जल्दी गोनमा के ऑफिस में इकट्ठा होंगे, है ना? तुम्हारी प्रशंसा की जाएगी और तुमको योग्यताएं प्रदान की जाएंगी। उसके बाद अपना समय रिकॉर्ड करने का रास्ता दिखाई देगा और इस बार लोडिंग का समय भी साथ साथ लगेगा। तो हमारा एमसी अपने मन में सोचता है कि ये सच है कि एआई की सलाह ने अब तक मेरे फ्यूचर के फैसलों में बहुत हेल्प की, लेकिन तुम्हारा एमसी कहता है कि क्या ये रास्ता भी सही है, तुम्हारा सबसे बेस्ट ऑप्शन? और अपने मन में सोचता है कि अगर अभी भी थोड़ा बहुत चिंता है तो ये है कि एआई जो कहता है कि वो सच में सबसे अच्छा रास्ता है या नहीं। तो एआई कहता है कि सटीक होने के लिए ये वही रास्ता था जिसे मैंने अंत तक चुना था और चुनौती दी थी। हालांकि फाइनली मैं इस बार काबू नहीं पा सका। तो हमारा एमसी अपने मन में सोचता है कि वो डेफिनेटली लाखों करोड़ों लोगों के लाइफ और डेथ के एक्सपीरियंस से प्राप्त करके ज्ञान को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन फाइनली उसका लाइफ की दीवार खिलाड़ी को पार नहीं कर सका। उसका मतलब है ये है कि उसको फॉलो करना दीवार को पार करने में फेल होने का समान है। तब मुझे एक अलग रास्ता अपनाना होगा, लेकिन वो भी कोई नॉर्मल काम नहीं होगा। तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे समझ आ गया, तो मैं तुम्हारे तरीके का पालन करूंगा और मैं गोनमा द्वारा सुझाए गए दूसरे रास्तों को चुनूंगा। तो एआई कहता है कि नहीं, अभी तुरंत फैसला मत लो। तो हमारा एमसी थोड़ा हैरान होता है। तो एआई कहता है कि केवल इस बार अगर तुम अभी इस रास्ते पर आगे बढ़ते हो तो एक ऐसा रास्ता सामने आएगा जिस पर मैं नहीं जा सकता। तो हमारा एमसी कहता है कि एक ऐसा रास्ता जिसे तुम नहीं अपना सकते? तो वो बोलता है कि हाँ, मैं उस पर से नीचे नहीं जा सका। सटीक होने के लिए मैं इसके इम्पोर्टेंट को समझे बिना ही उसके पास से गुजर गया। बेशक अगर तुम बिना मरे इस दिशा में आगे बढ़ते हो तो तुमको केवल अपनी एबिलिटी के दम पर ही ट्रांसेंडेंट डेमन को पार करना होगा और कम से कम लाइट स्पीड स्टेज तक पहुंचने की लगभग प्रोबेबिलिटी शर्त पूरी करनी होगी। फिर भी एक बार कोशिश करके देखो, क्योंकि ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो दोबारा नहीं मिलेगा। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम बात को घुमा फिरा कर क्यों कह रहे हो? अगर ये इतना इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी है तो क्या तुम मुझे बता नहीं सकते? तो वो बोलता है कि नहीं, खुद एक्सपीरियंस करके देखो। तुमको बताना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं बेकार बातों को शामिल नहीं करना चाहता। तुमको जल्दी पता ही चल जाएगा। ठीक आधे सीजन में मीटिंग खत्म होने के बाद तुमको पता चल जाएगा। तो हमारा एमसी कहता है कि आखिर ये बला है क्या? तो वो बोलता है कि तुम्हारा रास्ता है। ये तुम्हारे द्वारा अब तक सामना की गई किसी भी सिचुएशन से कहीं ज्यादा डिफिकल्ट होगा, लेकिन मैं अब भी तुम्हें इस रास्ते पर चलते हुए देखना चाहता हूँ। और वो एआई वहाँ से चला जाता है। फिर हमारा एमसी बाकी सभी के पास आ जाता है। वो लोग कहते हैं कि तुम यहाँ पर आगे हो। वहाँ पर ब्लड डेमन हॉल मास्टर, डेथ हॉल मास्टर और चू आरन और यूएक भी होते हैं। वो लोग कहते हैं कि हम इंतजार कर रहे थे, तुम बहुत बढ़िया लग रहे हो। हमारा एमसी ग्रेट करता है उन लोग को और कहता है कि हाँ, ये देखकर राहत मिली कि अब सभी मास्टर सुरक्षित हैं। यूएक भी हंसते हुए कहता है कि ये सोचकर सरप्राइज होता है कि तुमने ब्लैक डेमन पवेलियन मास्टर और ब्लड डेथ पवेलियन मास्टर दोनों को हरा दिया। आइस मून डेमन के डिसाइपल के लिए बिल्कुल उपयुक्त। तो हमारा एमसी कहता है कि लेकिन मुझे लेडी मेरियो चैन दिखाई नहीं दे रही है। तो वो बताता है कि ऐसा लगता है कि वो इस समय सोरियों के साथ है। चू आरन भी बोलता है कि खैर, उसे हमेशा से किसी एक फैक्शन से बंधे रहना नापसंद था। तो हमारा एमसी अपने मन में सोचता है कि अच्छा ऐसा है, इस तरह की मीटिंग उसके लिए बेकार रही होगी और मैंने संक्षेप में सोरियों को स्कॉट करने का जिम्मा उसे सौंपा था। तभी वहाँ पर लॉर्ड गोनमा आके कहता है कि ऐसा लगता है कि सभी लोग इकट्ठा हो गए हैं, तो अब मैं एक बार फिर आधिकारिक तौर पर अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं कल्ट लीडर का 4 डिसाइपल गोनमा हूँ। तभी वहाँ पर सिस्टम आ जाता है और सिस्टम बताता है कि क्या आप अपनी प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करना चाहेंगे? तो हमारा एमसी देख के अपने मन में सोचता है कि ठीक वैसे ही जैसे एआई ने कहा था, अगर मैं यहाँ से नहीं चुनता, क्या इसका मतलब ये है कि मैं एक ऐसे रास्ते पर चलूंगा जिस पर एआई कभी नहीं चला है? तभी सिस्टम बताता है कि वार्निंग, करंट सिचुएशन में सेव पॉइंट लोड करने पर रूल के बाहर की अनआइडेंटिफाई इकाई हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। ये देख के हमारा एमसी थोड़ा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि रूल के बाहर अनआइडेंटिफाई एंटिटी